नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 के कर्नाटका बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। और आज में विधायक प्रभुबीर चौहान की लीडरशिप में राज्य सरकार की किसान विरोधी पॉलिसी के खिलाफ किया गया विरोध प्रदर्शन। मुख्यमंत्री पद की रेस में कूदे कर्नाटका के गृह मंत्री जी परमेश्वर, बोले कुछ लोग मुझे देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री। कर्नाटका सरकार ने जल जीवन मिशन कार्यों के लिए केंद्रीय निधि मांगी। कर्नाटका में मुख्यमंत्री पद की लड़ाई को सुलझाने में हाईकमान भी लाचार, बोले पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई। मैं 2 बार मुख्यमंत्री बना, सत्ता जाने पर मठ के मुखिया से मदद नहीं मांगी, बोले केंद्रीय मंत्री एच डी कुमारस्वामी। अब समाचार विस्तार से। 29 नवंबर को औराद के विधायक प्रभुबीर चौहान की लीडरशिप में औराद बीच शहर में राज्य सरकार की किसान विरोधी पॉलिसी के खिलाफ एक बड़ा प्रोटेस्ट किया गया। भारतीय जनता पार्टी औराद बी मंडल और रैथा मोर्चा की ओर से ऑर्गेनाइज किए गए प्रोटेस्ट में हजारों लोग शामिल हुए। बसवेश्वर सर्कल से शुरू हुई प्रोटेस्ट रैली बस स्टैंड और एपीएमसी सर्कल होते हुए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफिस तक गई। फिर उन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर के ऑफिस में ताला लगाकर राज्य सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा निकाला। इस अवसर पर एमएलए प्रभुबीर चौहान ने कहा कि भारी बारिश की वजह से फसल बर्बाद होने के बाद किसान बहुत बुरी हालत में है। सरकार को किसानों की मदद करनी चाहिए थी, लेकिन वह बेपरवाही से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि दिवाली से पहले फसल नुकसान का मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन हमारे संघर्ष के बाद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के तहत सिर्फ कुछ किसानों को मुआवजा दिया गया, जबकि बाकी के साथ भेदभाव किया गया है और धापुरा के 40% किसानों को मुआवजा नहीं मिला। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी एमएलए वाले चुनाव क्षेत्रों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। सरकार के अंदरूनी झगड़ों की वजह से किसानों के साथ गलत बर्ताव हो रहा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा कांग्रेस की लीडरशिप वाली राज्य सरकार इन सभी स्कीमों को रोक रही है और किसानों और जानवरों के खिलाफ काम कर रही है। ज्यादा बारिश की वजह से फसल खराब होने के किसान परेशान हैं। सरकार को उनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन वह आंखें मूंद रही है। राज्य सरकार को वही करना चाहिए जो उसने कहा है। वादे के मुताबिक सभी प्रभावित किसानों को सही मुआवजा दिया जाए, फसल बीमा की सुविधा दी जाए, किसानों का कर्ज माफ किया जाए। इस मौके पर बीजेपी मंडल प्रेसिडेंट रामशेट्टी पन्नाले, मंडल इंचार्ज महेश्वर स्वामी, किसान मोर्चा के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट शिवराज अलमाजे, डिस्ट्रिक्ट महिला मोर्चा सेक्रेटरी विजयलक्ष्मी कौडगे, महिला मोर्चा की वाइस प्रेसिडेंट गीता गौड़ा, लीडर मारुति चौहान, वसंता बिरादर, बसवराज पाटिल, शिवाजीराव पाटिल, मुंगानल, खंडोबा कांगटे, नागशेट्टी गादगे, रंगाराव जाधव, सचिन बिरादर, प्रकाश जीरगे, मल्लप्पा दाना, योगेश पाटिल, वीरा रेड्डी चिंताकी, वीरा रेड्डी नागनपल्ली, श्रीनिवास खुबा, बसवराज हाले, प्रकाश अलमाजे और अन्य लोग उपस्थित रहे। संवाददाता अलीम पाशा की रिपोर्ट। कर्नाटका में कांग्रेस नेतृत्व को लेकर जारी खींचातान को सुलझाने के लिए मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने शनिवार को एक बैठक की। यह मुलाकात पार्टी के भीतर बढ़ते सत्ता संकट को सुलझाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। इसी बीच राज्य के गृह मंत्री जी परमेश्वर इस मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि भीतर विभिन्न नेताओं को मुख्यमंत्री पद पर अपनी आकांक्षाएं हैं। उन्होंने कहा कि कोई डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री देखना चाहता है, कोई सिद्धरामैया को पद पर बने रहने देखना चाहता है, कोई मुझे मुख्यमंत्री देखना चाहता है और कोई किसी और को। लोगों की आकांक्षाओं को रोका नहीं जा सकता, यह हाईकमान पर निर्भर है। पार्टी आलाकमान इस पर ध्यान दे रहा है और इसका समाधान करेगा। कर्नाटका के मंत्री प्रियांक खरगे ने शनिवार को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से जल जीवन मिशन जेजेएम के तहत लंबित हिस्सेदारी जारी करने का आग्रह किया, ताकि कार्यों को समय पर पूरा किया जा सके और राज्य में ग्रामीण परिवारों के लिए सुरक्षित पेयजल तक पहुंच सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने कहा कि कर्नाटका इस मिशन को सफलतापूर्वक क्रियान्वित कर रहा है और वित्तीय वर्ष 2023-24, 24-25 और 25-26 के दौरान महत्वपूर्ण भौतिक और वित्तीय प्रगति प्रदर्शन कर रहा है। खरगे के अनुसार अब तक 86% से अधिक ग्रामीण परिवारों को कनेक्शन प्रदान किया जा चुका है तथा अन्य बहुग्रामीण और एकल ग्रामीण योजनाएं प्रगति के विभिन्न चरणों में है। एमपी और पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि उन्होंने देखा है कि सीएम पद की लड़ाई को सुलझाने में कांग्रेस हाईकमान भी बेबस है। शहर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर हम पॉलिटिकल हालात देखें तो दोनों ही पीछे न हटने के जाल में फंस गए हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो राज्य की पॉलिटिक्स में उथल पुथल मचने की संभावना है। राज्य की पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है। उन्होंने आगे कहा कि हाईकमान इसे सुलझाने के लिए 2-3 फॉर्मूले भी दे तो भी दोनों इसे मानने को तैयार नहीं। मैंने सुना है कि दोनों के अलावा एक अलग फॉर्मूला तैयार करने की संभावना है। उन्होंने कहा कि कोई हैरानी की बात नहीं है होगी अगर कोई तीसरा घोड़ा जो अभी नहीं दिख रहा उन दोनों घोड़े के साथ रेस में आ जाए। तीसरे घोड़े को लेकर सेंटर में चर्चा हो रही है। फोटो में 4-5 घोड़े दिख रहे हैं, लेकिन कौन सा घोड़ा दौड़ रहा है? फोटो में जो घोड़े दिख रहे हैं वे दौड़ नहीं रहे। उन्होंने कहा कि अगर यह ट्रेंड जारी रहा बीजेपी को अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ सकता है।
यूनियन मिनिस्टर एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि मैं 2 बार सीएम बना। जब मैं पावर में गया तो मैंने मंदिर के हेड से मदद नहीं मांगी। आज शहर में एक प्राइवेट होटल में मीडिया से बात करते हुए वो कलिंगा स्वामियों से सपोर्ट के मुद्दे पर जवाब दिया। मैं 2 बार सीएम बना। जब मैं पावर में गया तो मैंने मंदिर के हेड से मदद नहीं मांगी। मैं वो कलिंगा कम्युनिटी या किसी और कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूं कि किसी भी पॉलिटिशियन के लिए समाज में जाति के मुद्दे पर बात करना और धार्मिक इलाकों का गलत इस्तेमाल करना ठीक नहीं। मैं सभी को, जिसमें स्वामी जी भी शामिल हैं, कह रहा हूं, यहाँ सवाल यह है कि राज्य में शांति होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जाति की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब बड़े पैमाने पर जाति की पॉलिटिक्स हो रही है। इससे कोई नुकसान नहीं, इससे राज्य को नुकसान हो रहा है। इससे राज्य में कम्युनिटी के बीच झगड़ा हुआ, इसकी कोई जरूरत नहीं। यह कांग्रेस पार्टी के लिए शर्म की बात नहीं है, यह कर्नाटका के लोगों के लिए शर्म की बात है। रुकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलदगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। मौसम विभाग ने शनिवार को कर्नाटक और उत्तरी केरल के कुछ हिस्सों में मौसम में बदलाव पर नजर रखने के लिए मंगलुरु में एक डॉपलर रडार लगाया। केंद्रीय विज्ञान और टेक्नोलॉजी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने शनिवार को इसका उद्घाटन किया। मौसम विभाग ने कहा है कि डॉपलर रडार कर्नाटक और उत्तर केरला के मौसम में अनुमान की सटीकता को काफी बेहतर बनाने में मदद करेगा। मंगलुरु में लगाया गया रडार कासरगोड और कन्नूर समेत उत्तरी केरल के उत्तरी जिलों को कवर करता है। यह इन इलाकों में मौसम में बदलाव पर नजर रख पाएगा। इससे पहले इन इलाकों को तिरुवनंतपुरम और कोची के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के रडार में कवर किया गया था। बेलगाम सुवर्ण विधान सौधा के पश्चिमी हिस्से में जीपी सीईओ राहुल शिंदे की खास देखरेख में खुले में बने विज्ञान वन को बने 1 साल हो गया। रखरखाव की कमी और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती न होने से इसके कुछ मॉडल अब टूट गए हैं। इसके अलावा टॉयलेट और पीने के पानी की सुविधा न होने से यहां आने वाले छात्र बोर हो गए हैं। जी हां, एनआरईजीए मजदूरों की कोशिशों से 1.58 करोड़ रुपए की लागत से 1 एकड़ एरिया में बने विज्ञान वन उद्घाटन मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने 26 दिसंबर 2024 को किया था। इसके रखरखाव के लिए इसे पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को सौंप दिया गया। हालांकि अब डर है कि सही रखरखाव न होने के विज्ञान वन खराब हो जाएगा। किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करते समय अधिकारियों का जोश उसके मैनेजमेंट में नहीं दिखता। यहाँ भी जारी है। कर्नाटक उच्च न्यायालय के केएन शांत कुमार को कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ के एससीए के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए वैध उम्मीदवार घोषित किया गया है। न्यायमूर्ति सूरज गोविंद राज ने शांत कुमार द्वारा दायर उस याचिका को स्वीकार करते हुए यह आदेश पारित किया जिस चुनाव अधिकारी द्वारा 24 नवंबर 2025 को पारित आदेश को चुनौती दी गई। इस आदेश से केएससीए अध्यक्ष पद के लिए शांत कुमार और पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज बीके वेंकटेश प्रसाद के बीच सीधी टक्कर का रास्ता साफ हो जाएगा। चुनाव अधिकारी ने शांत कुमार का नामांकन लंबित बकाया के आधार पर खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता का तर्क था कि नामांकन पत्रों की जांच के लिए 24 नवंबर को जांच प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही बकाया राशि का भुगतान कर दिया जाएगा।
आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। और आज में विधायक प्रभुबीर चौहान की लीडरशिप में राज्य सरकार की किसान विरोधी पॉलिसी के खिलाफ किया गया विरोध प्रदर्शन। मुख्यमंत्री पद की रेस में कूदे कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर, बोले कुछ लोग मुझे देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री। कर्नाटक सरकार ने जल जीवन मिशन कार्यों के लिए केंद्रीय निधि मांगी। कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद की लड़ाई को सुलझाने में हाईकमान भी लाचार, बोले पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई। मैं 2 बार मुख्यमंत्री बना, सत्ता जाने पर मठ के मुखिया से मदद नहीं मांगी, बोले केंद्रीय मंत्री एच डी कुमारस्वामी। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। अन्य जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।